होमवर्क मतलब क्या? मार्केट में हाथी काटता है या मच्छर काटता है? ब्लूप्रिंट चाहिए, आप करना क्या चाहते हो, लेकिन ठाले नहीं रहना, ठाले नहीं रहना। वर्ल्ड के टॉप गुंडों की टीमों को हायर किया क्योंकि ये काम किसी आज साधारण आदमी के नहीं थे। कभी कभी छोटी चीजों को इग्नोर करोगे तो जिंदगी आपको इग्नोर कर देगी। कभी नहीं करना। अपना होमवर्क करो, ये जीवन का साध्य होना चाहिए। प्रिपरेशन, होमवर्क करो अपना, होमवर्क करो अपना। होमवर्क मतलब क्या? आपको पूरे जनवरी में कितने फोन कॉल्स करने हैं, यह होमवर्क का डेटा कागज पे चाहिए। आपको जनवरी में कितने लोगों को इनवाइट करना है, वो डेटा आपको कागज पे चाहिए। उनमें से 100% कितने कन्वर्जन करूंगा सेल्स में, वो डेटा पहले चाहिए। उनमें से कितने लोग औसत दर्जे के होंगे जो निकल जाएंगे, उनमें से कितने होंगे जो एवरेज से ऊपर होंगे जो मेरी सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं, डेटा चाहिए। इनको विजिट करने के लिए मैं कब कब समय निकालूंगा, इनसे पैसा निकालने के लिए मैं कब कब क्या क्या काम करूंगा। जब जब आप लोगों की लाइफ में कुछ करना चाहते हो, उसका पहले ब्लूप्रिंट चाहिए। आप करना क्या चाहते हो? आप अपने आप को रोज अंधी में फेंकते हो, मैं तो निकल रहा हूं, कोई मिल गया तो ठीक, कोई नहीं मिला तो ठीक। अंधी मत खेले। जो कल होगा वो आज होमवर्क करो। जो कल मार्केट में हो सकता है उसका अनुमान आज लगाओ। जो कल करने वाले हो, आज सोने से पहले वो डेटा चाहिए। अपना होमवर्क करो। लॉ ऑफ प्रिपरेशन कहता है जिंदगी में जो कल हो सकता है उसकी आज तैयारी करने वाले लोग अमीर बनते हैं। इसलिए जगत में कहावत है, अगम बुद्धि बाणिया। मैं कौन बोलूं? नहीं, देखो, कहावतें बनी है तो वर्षों के अनुमान के आधार पे बनी है। वर्षों के कहानियां अनुमान के आधार पे बनी है। अपना होमवर्क करो। अपनी ऊर्जा वहां मत लगाओ जहां ऊर्जा से कोई रिटर्न नहीं मिले। लोगों से बातें करने में, जिद करने में, जीतने में, बात और किसी तरह की ऊर्जा में नहीं। जिंदगी में अपना साध्य एक रखो। मैं जो कल करना या पाना चाहता हूं उसका होमवर्क मेरे पास आज चाहिए, आज चाहिए। आपको जिस दिन होमवर्क करने की आदत लग गई ना, जिस दिन डायरी पेन की आदत लग गई, जिस दिन काम करने की आदत लग गई, और जो कल होने वाला उसको लिखने की अगर आदत लग गई, तो लिखा हुआ एक दिन वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाता है। वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज होमवर्क? आपके लिए होमवर्क क्या है? आपको हमेशा एक लिस्ट रखनी है। इंस्टेंट अगले 5 दिन में जिनको मैं इनवाइट करने वाला हूं ये है। अगर नहीं है तो आपकी टीम के लोगों के डेटा आपके पास होने चाहिए जिससे आप डेप्थ में वो काम कर सको। लेकिन ठाले नहीं रहना, ठाले नहीं रहना। होमवर्क हमेशा आपके लिए रहना चाहिए। अगले 5 दिन में कुछ भी आइडिया नहीं है, कुछ भी पता नहीं है क्या करने वाले हो, तो आपकी आमदनी इस व्यापार में कैसे बढ़ सकती है, 10 उपाय लिखो। सोच सोच के लिखना चालू करो, सोच सोच के लिख। दिस इज होमवर्क। आपको पता है जब आपके व्यापार से आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी, इस सब्जेक्ट पे आप लिखना चालू करते हो ना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे तक आते आते एक ऐसा विचार स्पार्क करता है जो आपका धंधा बढ़ा देता है। एक सा आइडिया आता है। ये सारी बातें एक चीज को साबित कर रही है, आप होमवर्क करो, कुछ होवे नहीं होवे, जैसे ही ऊर्जा एक जगह सेंट्रलाइज हुई, प्रकृति काम करना चालू कर देती है। प्रिपरेशन, तैयारी करो। होमवर्क हमेशा अपना पूरा करो। सारी महान सफलताओं को छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर निर्धारित किया जाता है। छोटी छोटी चीजों पर निर्धारित करके ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हाथी नहीं काटता रे, मच्छर काटता है। सारी महान सफलताओं को छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर निर्धारित किया जाता है। आपको पता है जीवन में बड़ी बातें आपको नुकसान पहुंचाए चाहे नहीं पहुंचाए, एक छोटा छेद जहाज को डुबा देता है। मार्केट में हाथी काटता है या मच्छर काटता है? तो जीवन में ध्यान मच्छर पे देना चाहिए कि हाथी पे? क्योंकि जब जब छोटी चीजों के छेद छोड़ोगे अपनी जिंदगी में, विस्फोट बड़ा होगा, विस्फोट बड़ा होगा। वो जो ठेकेदार मेरे सामने दारू पी के आया था, छोटा छेद था, उसको पता ही नहीं था ये भी हो सकता है, क्योंकि उसने ये देखा होगा कि 10 में से 9 पार्टी तो खुद ही पीती है। कुछ समझो, छोटी बात थी, उसने बड़ा, जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा चूक गया उसका। नहीं, वो कितनों को विजिट करवा सकता था, देख मैंने यहां काम किया है,
नहीं तो उसको विजिट कराने की जरूरत ही नहीं थी, तो वीडियो खोल के दिखाता इसका मैंने बना के है मकान, वो क्लियर हो जाता। छोटी छेद बड़ा विस्फोट करते हैं और ताकत छोटी में ही होती है भाई साहब। मैं बताता हूं एक एग्जांपल, सुनो ध्यान से। एक मूवी थी हॉलीवुड की, द कोर। द कोर, हाँ कोर, कोर परत, द कोर। आपको देखने की जरूरत नहीं, मैं अभी बताता हूं। 1.5 घंटे का आपको मेहनत करने, मैं 5 मिनट में पूरी करता हूं। पिक्चर क्या थी? पृथ्वी के अंदर एक कोर थी, पानी की, लिक्विड की, जो चलती है तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, वो रुक जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। अचानक अंदर की वो लेयर, वो लिक्विड की लेयर रुक गई। हवाई जहाज गिरने लगे, कबूतर गिरने लगे, पक्षी गिरने लगे, सब गिरने लगे। उसने देखा यार ये क्या हो गया। राष्ट्राध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद बोला कोई ऑप्शन नहीं है, पृथ्वी की कोर रुक गई, अब एक ही ऑप्शन है, कोई नीचे जाओ और वहां जाके विस्फोट करो, और विस्फोट करने से तरंगे पैदा होगी और तरंगों की लहरों से वो चालू होगी। ऐसा प्रोजेक्ट होमवर्क किया। वर्ल्ड के टॉप गुंडों की टीमों को हायर किया, क्योंकि ये काम किसी आज साधारण आदरण आदमी के नहीं थे। टॉप बापू लोगों को, जिनको जिंदगी की परवाह नहीं, ऐसे 10-15 लोगों को हायर किया। और रास्ता कि भाई डायरेक्ट जमीन पे ड्रिल करके जाएंगे तो 6 किलोमीटर और ड्रिल करना पड़ेगा, पहले समुद्र में जाओ, वहां के बाद ड्रिल करो, ताकि 3-4 किलोमीटर की तो जगह कवर कर सके। तो ड्रिल वाले को अलग को लाया, पनडुब्बी वाले को अलग को लाया, जो प्रेशर सहन कर सके, सबको असेंबल करके और भेज दिया। समुद्र में गए, ड्रिल किया और पहुंच गए कोर तक, और गए और बड़े बड़े बम फोड़े, लहरें नहीं बनी। तो एक मेरे जैसा देसी था उनमें, उसने देखा यार पानी में लहर कब बनती है, बड़े पत्थर फेंकते थे तब तो नहीं बनती थी, धम ऐसे होता था। याद करो, तालाब में अपन बड़े पत्थर फेंकते थे तो ऐसे आता धम, ऐसे आवाज आती थी, एक बूंद निकलती थी। कंकर फेंकते थे अपन, तब लहरें बनती थी, कंकर से लहरें बनती। याद करो, तालाब में कभी फेंके कि नहीं फेंके? कंकर फेंको छोटे, उससे लहरें बनती। उसको याद आ गया, अरे बड़े बम से लहर नहीं बनेगी। उसने कंकर मारना चालू किया, कंकर। तो छोटी पिटकड़ियां फोड़ी उन्होंने, सूतली बम जो अपन फोड़ते हैं, हजारों सूतली बम नीचे फोड़े और लहरें चल गई और कोर चल गई। हमारी जिंदगी की कोर इसलिए रुकी हुई है कि हम बड़ी बड़ी बातों में तो ध्यान देते हैं, छोटे छेद हमारा सारा कार्यक्रम फिनिश कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। आपने किसी को जबान दी और आप टाइम पे नहीं गए, आपके लिए तो ये कुछ नहीं थी, सामने वाले ने ईगो पे ले ली। आपने पैसों के लेन देन में थोड़े से रुपए के साथ आपने गड़बड़ कर दी अकाउंटेबिलिटी, आपने कुछ उधार के लेन देन कर दी अपने टीम के साथ, लोगों के साथ, या ग्राहक के साथ, या कुछ आगे पीछे कर दिया, ये छेद फूटेगा, आपको जबरदस्त विस्फोट करेगा। ये छोटी सी बात है कि इस ट्रेनिंग में आना, लेकिन आपको पता नहीं है जो नहीं आया और आप आए, इनमें कितना अंतर हो गया, ये डिग्री बाद में पता चलेगा, ये बाद में पता चलेगा। छोटी बात में कितना फर्क है बताता हूं, देखो दोबारा। भारत के नक्शे में नीचे नीचे है बेंगलोर। बेंगलोर से जो हवाई जहाज उड़ान भरे और चंडीगढ़ उतरना चाहे तो नाक की सीध में आना है। 2 हवाई जहाज को एक साथ उड़ाया, 2 हवाई जहाज को क्या किया, दाएं वाले हवाई जहाज को बोला तू सीधा नाक की सीध में आ जा चंडीगढ़, और इसे बोला तू भी नाक की सीध में आ जा चंडीगढ़, बस 1 डिग्री मुंह तेरा लेफ्ट में रहना चाहिए, 1 डिग्री तू इससे इधर देख बस खाली। कितना टोटल कितना डिग्री होता है? 360। 360 डिग्री में से 1 डिग्री की क्या औकात है जी? अभी बताता हूं कितनी है। ये यहां से उड़ा और लैंडिंग चंडीगढ़ में किया, और जो 1 डिग्री लेफ्ट में देख रहा था वो दिल्ली तक साथ आया रे, ऐसा लग रहा था साथ है। लैंडिंग के टाइम पाकिस्तान में लैंड किया रे। चंडीगढ़ से लास्ट के टाइम पे 300 किलोमीटर का फर्क, 300 किलोमीटर की रेडियस का फर्क बड़ा है, लेकिन ये फर्क कितने डिग्री से पड़ा? 1 डिग्री का फर्क
आपकी जिंदगी को चंडीगढ़ से पाकिस्तान पहुंचा सकता है। 1 डिग्री आपने टाइम पंक्चुअलिटी बिगाड़ी, लैंडिंग पाकिस्तान। 1 डिग्री अगर आपने मनी मैनेजमेंट में गड़बड़ की, लैंडिंग पाकिस्तान। 1 डिग्री अगर आपने चूक कर दी लोगों से कमिटमेंट पूरा नहीं करने की, लैंडिंग। छोटी बातें जरूरी है, छोटी बातें जरूरी है। छोटी बातों को कभी इग्नोर मत करना। एक राजा था, उसका मुनीम था। मुनीम इतना ईमानदार, इतना जबरदस्त, कभी जीवन में गलती नहीं हुई। और एक दिन 10,000 अशरफियों का अंतर पड़ गया। 10,000 का अंतर पड़ गया। मुनीम की नींद उड़ गई, मुनीम की नींदें उड़ गई। 3 दिन लगा दिए साहब को 10 बार खंगालने में, पकड़ में नहीं आया। जब उसकी हालत बीपी ऊपर नीचे हो गई तो पत्नी ने देखा क्या हो गया, कि मेरे 10,000 अशरफियों का चक्कर पड़ गया, कि कैसे हो सकता है। जब उसने पूरा, पत्नी ने उठा के लेंस से देखा तो साला एक मक्खी बंद करते टाइम बीच में आ गई थी ऐसे, और वो 1,000 के आगे 0 लगा गई, लाल रंग की शाई लगा गई। वो मक्खी, एक छोटी मक्खी आदमी को उसकी नींदें आराम कर दी, और उसके खून से एक 0 बन गई। पहले शाही ऐसी चलती थी, उनसे लिखते थे। कभी कभी छोटी चीजों को इग्नोर करोगे तो जिंदगी आपको इग्नोर कर देगी। कभी नहीं करना।